नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल मंगावा एक बार फिर से मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम पिछले कुछ दिनों से कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में हमने फर्स्ट यूनिट वैदिक गणित कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर, जो आपके दे रखी है वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है उससे पहले हम थोड़ी सी संख्या की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि संख्या क्या चीज है। देखिए दोस्तों, संख्या सबसे पहले संख्या की जो खोज हुई उसमें प्राकृत संख्या के रूप में खोज हुई। उसके बाद में प्राकृत संख्या के बाद में आई पूर्ण संख्याएं, यानी कि पहले प्राकृत संख्या आई जो जिसकी खोज वस्तुओं की गणना के लिए की गई। वस्तुओं की गणना के लिए जिन संख्याओं की खोज की गई उनको प्राकृत संख्या कहा गया। और प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती है। सबको पता है, आपको 1 2 3 4 ऐसे प्राकृत संख्याएं शुरू होती है। फिर थोड़ी सी आगे चलकर खोज हुई पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में किसको शामिल और कर लिया? प्राकृत संख्या में 0 को शामिल करते ही पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर पूर्ण संख्या के बाद में खोज की गई पूर्णांक की, और पूर्णांक में सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल की गई। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से जो संख्याएं बनी उनको पूर्णांक कहा जाता है। अब देखो, संख्या कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? 2 प्रकार की। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। देखना दोस्तों, पहली संख्या वास्तविक संख्या और दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या। देखिए दोस्तों, इनसे वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या, देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं को शामिल किया जाता है, वो वास्तविक संख्या होती है। और बात करें काल्पनिक संख्याओं की, तो सबसे पहले हमें काल्पनिक संख्या समझना है कि काल्पनिक संख्याएं क्या है। जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, जैसे मान लो माइनस के 16, माइनस के 4, माइनस के 2, इन सब का वर्गमूल, माइनस की संख्याओं का वर्गमूल किया जाए तो हमें एक संख्या, कौन सी संख्या प्राप्त होती है? काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जैसे मान लो आपके पास दिया 16 और मैं 16 का वर्गमूल निकालूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4। लेकिन मैं यहां पर दे दूं -16 और अगर इसका वर्गमूल निकालें तो क्या लिखूंगा? दोस्तों, ये विद्यमान ही नहीं है। आप सोच रहे होगी कि इसका -4 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, फिर देखिए वर्गमूल का मतलब क्या है? जो वर्गमूल संख्या आती है उसको वापस गुणा करने पर पहले वाली संख्या आनी चाहिए। तो 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आ गए। मान लो आप बोलोगे -4 को कर दो, तो -4 को -4 से गुणा करते, देखो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनता है? प्लस, और 4 चौक क्या बनते हैं? 16। तो -16 नहीं आए। इसका मतलब जितनी भी माइनस की संख्या है उनका वर्गमूल, माइनस की संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? हमें काल्पनिक संख्या। फिर बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या खुद भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के 2 भेद होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है? सबसे पहले मैं परिमेय संख्या की परिभाषा बताता हूं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि वे संख्याएं जिनको किस रूप में लिखा जाए? p/q के रूप में लिखा जाए। p/q के रूप में लिखा जाता है, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? परिमेय संख्याएं। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। बात करते हैं परिमेय संख्या होती कौन कौन सी है। जैसे मैंने आपको लिखा 3/2, 5/7, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। इसके अलावा जितनी भी पूर्णांक संख्या है, जैसे आपके पास आ गई 2, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ये परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों? आप बोलोगे कि इसमें p तो है लेकिन क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आप 1 रख सकते हो, उसका मान वो ही रहता है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आप बोलोगे कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अनावसनीय अशांत हो। यानी कि देखो, अनावसनीय अशांत का मतलब कैसे? जैसे मान लो आपके पास आ गई 10/3। समझना दोस्तों, एक संख्या दे दी आपको 10/3। आप 10 में 3 का भाग दोगे। किसका भाग दोगे? 3 का भाग। तो आपको पता है 3 3 9, फिर 1 उतारेंगे, फिर 0,
फिर देखो या दशमलव लग जाएगा, फिर 3 3 9, ये चलता ही जाएगा दोस्तों। तो ये कौन सा है, अशांत है। संख्या कौन सी होगी, 10/3 अशांत, लेकिन लगातार है, एक निश्चित क्रम में चल रही है। तो ये कौन सी हो गई, यानी कि अनावसानी अशांत नहीं हुई, ये अवसानी अशांत हो गई, अवसानी अशांत हो गई, यानी कि इनकी निश्चित क्रम आ रही है। लेकिन जब अपरिमेय संख्याओं की बात करूं, जैसे मान लो आपके पास आ गया √2, अब इसका आप मान निकालोगे तो इसका मान पॉइंट में चलता ही जाएगा दोस्तों, इसका मान 1.141 ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अनावसानी अशांत हो जाएगी, यानी कि इनका मान निश्चित क्रम में नहीं चलेगा। इसके अलावा जितनी भी देखो √2, √3, √4 नहीं होगी, क्योंकि √4 तो क्या होती है, देखो √4 निकालने पर 2 आता है, ये कौन सी हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। फिर √5, इसके अलावा पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7, ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि आप भाग लगाकर देख लेना, इसका मान भी क्या आएगा, जैसे 3.14 ऐसे आगे चलता ही जाएंगे, तो ये मान क्या होता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ेगा, एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, बोलो, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्या इसमें परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार। अब इस जो हमारी यूनिट है, ये तो तब पीछे जो आपका रिवीजन करवाया है, पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया है। अब इस कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, 10वीं क्लास में आपके लिए क्या दिया है। इस क्लास में दोस्तों आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से उठता है, उसमें वास्तविक संख्या दी है, और वास्तविक संख्या के कौन कौन से बिंदु दिए हैं। एक तो दिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय, कौन सी विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दूसरी बात दी है दशमलव प्रसार, शांत और अशांत, शांत या अशांत। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, दशमलव प्रसार, शांत या अशांत। तीसरी बात दी है इसमें दोस्तों, वो दिया है इसमें क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, शांत और अशांत। तीसरी बिंदु की बात करूं मैं, तो इसमें दिया है HCF और LCM, HCF और LCM। इसके अलावा चौथी चीज दी है अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये मुख्य बिंदु पढ़ेंगे इस यूनिट में। कौन कौन से बिंदु, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, शांत या अशांत, दशमलव प्रसार। किसकी बात है ये, दशमलव प्रसार की, इसमें से क्वेश्चन आता है हर साल। इसके अलावा एक क्वेश्चन HCF और LCM में आ सकता है, या फिर अपरिमेय संख्या में। ये तो मोस्ट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। सबसे पहले किसकी बात करता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करूं तो ये एक भागफल प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है, भागफल प्रमेय। देखो ये क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। यहां देखिए दोस्तों, ये क्या है, जैसे आपने पढ़ा है भाजकता प्रमेय पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, भाज्य बराबर, क्या बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। दोस्तों यानी कि अगर किसी अंक में A क्या है, कोई संख्या है, उसमें अगर A संख्या में B संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, बोलो, भाजक का गुणनफल होगा, और शेषफल उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या प्राप्त होगा, भाज्य, यानी कि जिस संख्या में भाग देना है। इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दोस्तों हमारे कुछ HCF निकालने के नियम दिए हैं। देखो जैसे आपके प्रश्न संख्या, सबसे पहले मैं इजी प्रश्नों से शुरू करता हूं यूक्लिड विभाजन के, फिर थोड़े हार्ड प्रश्न दूंगा। जैसे पहले मैं HCF का एक क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या, HCF याद करना। जैसे क्वेश्चन संख्या आपकी बुक में 4th नंबर क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 210 और 55 का क्या याद करना है, HCF याद करना है। ठीक है दोस्तों, देखो HCF याद करने के लिए देखो भागफल प्रमेय, यूक्लिड विभाजन और विभाजन प्रमेय दोनों साथ लेकर चलता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने भाग दिया 210 में, किसका भाग देना है, 55 का।
ठीक है 10 में। तो देखो दोस्तों 210 में हम 55 का भाग दें तो देखो मैंने 3 बार भाग लगाया क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो 3 बार भाग लगाओ, कितना आएगा 5 3 15 1 और 5 3 15 और 1 16 यानी कि 165। 210 में से 165 घटाते हैं, देखो 10 में से 5 कम किया तो क्या बचा 5, यहाँ कितने बचे दोस्तों 20, कितने बचे 20 में से 16 कम करूंगा तो कितने आ जाएंगे 4। अब जो संख्या का जिसका भाग दिया था उसमें किसका भाग देते हैं, जो हमारा शेषफल आया है, तो 55 में मैं किसका भाग दे रहा हूं 45 का, किसका भाग दे रहा हूं मैं 45 का। लगाओ 45 में कितने बार जाएगा 1 बार, ठीक है दोस्तों। फिर घटाओ कितने आ जाएंगे शेषफल 10। फिर अब 45 जो पहले वाली संख्या का भाग दिया था उसमें शेषफल का भाग देना है, तो पहले वाली संख्या क्या थी 45, तो 45 में किसका भाग दो 10 का, तो कितने बार जाएगा दोस्तों 4 बार, कितने आ जाएंगे 40। फिर घटाओ कितना आ गया शेषफल दोस्तों बोलो 5। अब 5 का भाग किस संख्या में, जिसका भाग नेक्स्ट संख्या में दिया था, तो 10 का दिया था 45 में, तो 10 में 5 का दो, तो 5 का भाग दोस्तों 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शेषफल जब 0 बचे तो जिस संख्या का हम भाग लगा रहे थे वही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों HCF हो जाएगा, यानी कि HCF क्या जाएगा इसका 5। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखें तो मैंने लिखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R, क्या लिखा था A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ A क्या है भाज्य है, तो मैं लिखूंगा 210 बराबर B क्या है भाजक है, भाजक कितना है दोस्तों 55 गुणा Q क्या है जिस इसका भागफल क्या है दोस्तों 3 प्लस R क्या है दोस्तों शेषफल, R क्या है शेषफल, क्या बचा था 45। फर्स्ट स्टेप यही हुई दोस्तों। सेकंड स्टेप इसमें चलेंगे, देखो दोस्तों HCF कब आएगा जब R इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तब तक ये प्रक्रिया हमें करनी है। तो अभी तक तो R बराबर कितना आ रहा है 45 आ रहा है, R बराबर 0 नहीं आया है अभी तक। चलते हैं नेक्स्ट दूसरी स्टेप में, हमने किया 55, इस बार भाज्य क्या है 55 बराबर भाजक क्या था दोस्तों 45, भाग किसका लगाया था 45 का दोस्तों, भागफल क्या आया 1 प्लस शेषफल क्या आया था 10, शेषफल क्या आ गया 10। फिर भी R इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये भी R नॉट इक्वल टू 0 है। चलो फिर तीसरी स्टेज पर चलते हैं। तीसरी स्टेज में हमने क्या लिया बोलो भाजक, भाज्य कितना लिया 45, भाजक क्या था दोस्तों 10 गुणा भागफल क्या आया 4 प्लस शेषफल क्या आएगा दोस्तों 5। यहाँ भी R इक्वल नॉट इक्वल टू 0, अभी तक R का मान 0 नहीं आया है। तो चलो अगली स्टेप पर, चौथी स्टेप क्या है बोलो R भाज्य क्या है 10, भाजक क्या है दोस्तों 5 गुणा भागफल कितना आया 2 प्लस R का मान क्या आ गया 0, तो R इक्वल टू क्या हो गया 0। तो B इक्वल टू क्या HCF, B इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF, और B का मान क्या है दोस्तों HCF का मान क्या हो जाएगा B का मान है वही क्या आ जाएगा 5। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय और ये विभाजन प्रमेय दोनों से मैंने इस सवाल को, एक ही सवाल को दोनों तरीके से आपके सामने हल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों आराम से, आसानी से एक बार वीडियो को रोककर या बैक करके फिर से समझ सकते हैं। दोनों तरीके से इस एक सवाल को मैंने बता दिया है, आराम से आपको समझ में आया है। इसका एक सवाल और लेता हूं, थोड़ा बड़ा सवाल लेता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, घर रहे स्वस्थ रहे और घर पर पढ़े दोस्तों आसानी से, क्योंकि फ्री यूट्यूब क्लासेज मैथमेटिक्स क्लासेज आपको फ्री सेवा दे रहा है SBN स्कूल आर्टपुर की तरफ से। देखिए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है क्वेश्चन संख्या 4, इसमें दे रखा है 135 और दूसरा है 225। सबसे पहले मैं विभाजन पर मैं लगा दूं। देखिए दोस्तों बड़ी संख्या क्या है 225, क्या है 225, और छोटी संख्या क्या है 135। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो 225 में 135 का भाग लगाएंगे तो 2 बार 2 से गुणा करेंगे तो 270 होंगे, ये 225 है तो एक बार लगा देता हूं तो क्या आ जाएगा 135। घटाओ शेषफल 0, 22 में से 13 घटा लो या 12 में से 3 घटा लो, एक ही बात है क्या आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब इस शेषफल का भाग पहले वाले किस में देना है भाजक में देना है, तो कितना है 135। ठीक है दोस्तों, इसका लगाओ दोस्तों 2 बार लगाएंगे तो 180 होते हैं, तो एक बार लगा देता हूं।
लगाओ, कितना आ जाएगा 90, निकालो शेषफल, क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और 13 में से 9 उठाए कितने आ जाएंगे 4। ठीक है दोस्तों, आगे फिर से इसका भाजक उतारते हैं, कितना है 90, लगाओ 90 में 45 का भाग 2 बार जाएगा, 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90, क्या हो गया शेषफल 0, शेषफल क्या हो गया 0। तो आर यहां पर देखें मैं HCF, ये जो B का मान आएगा वही इसका HCF हो जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 45। अब मैं यहाँ पर विभाजन प्रमेय की बात करूं तो विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। A का मान देखो दोस्तों, बड़ी संख्या जिसका नाम हमने भाग दिया था, भाज्य क्या लिखेंगे 225, भाग किसका दिया था बोलो 135 का, तो B का मान क्या हो गया 135। Q का मान, यहाँ पर Q क्या है दोस्तों भागफल क्या आया था 1 प्लस R क्या आया था दोस्तों शेषफल क्या है 90। पहली स्टेप R नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, HCF अभी नहीं आएगा तो दूसरी स्टेज पर चलो। दूसरी स्टेज में हमने क्या लिया था दोस्तों भाजक, भाज्य क्या लिया था 135 बराबर शेषफल का क्या लगाया था मैंने भाग लगाया था दोस्तों, तो कितना है दोस्तों 90 गुणा भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल क्या बचा 45, तो R नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, चले तीसरी स्टेज पर। तीसरी स्टेज में हमने क्या लिया बोलो भाज्य क्या है दोस्तों 90 बराबर भाग किसका लगाया 45 का, तो 45 गुणा भागफल क्या आया 2 प्लस शेषफल क्या बचेगा 0, तो R इक्वल टू क्या बन गया 0, तो B इक्वल टू HCF, इसका मतलब HCF बराबर क्या आ गया दोस्तों B का मान क्या है 45, तो इसका HCF क्या आ गया 45। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से HCF करना आपको आ गया होगा, विभाजन प्रमेय से आपको HCF करना आ गया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।